तो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैंने इसके पहले द्विध्वनिक त्रिध्वनिक का नियम बताया। अब मैं शब्दों को आधा करने का नियम बताना चाहती हूँ कि किसी शब्द को आधा करने से टा ता और का लग जाता है, तो किस किस जगह यूज होगा वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। तो आप लोग ये समझें कि शब्दों को आधा करने का नियम। तो आप हमारे साथ ज्वाइन करें क्लास। बच्चों टा ता और का के प्रयोग बताने जा रही हैं कि व्यंजनों को आधा करने के नियम। तो आधा करने का नियम कैसे आप लोग अक्षर को आधा करेंगे, तो आप लोग पहले थोड़ा लिखें। यदि किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का आधा किया जाए तो टा ता और का लगा हुआ समझा पर आरंभ में हा आधा नहीं नहीं किया जाता, लेकिन अगर हा आधे हा आधे के बाद रा या ला आंकड़ा लगा हुआ का बरगाए तो हा को आधा भी
कर सकते हैं। जैसे बच्चों, मैंने जो लिखाया उसे आप पढ़ें। यदि किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का आधा किया जाए तो टा, ता, या का और मिल जाता है, पर आरंभ में हा आधा नहीं किया जाता। लेकिन अगर हा आधे के बाद रा या ला आंकड़ा लगा हुआ का वर्ग आए तो हा को आधा भी कर सकते हैं। इनका कहने का अर्थ क्या है कि पा इतना बड़ा बनता बच्चों, लेकिन अगर पा को आधा किया तो इसमें क्या क्या लग सकता है, टा भी लग जाएगा और ता भी लग जाएगा, का भी। जैसे ये पट भी बन जाएगा, पत भी बन जाएगा और पक भी बन जाएगा, तीनों में एक। लेकिन ऐसा कुछ शब्द होता नहीं है, ये समझाने के लिए है। किसी शब्द को आधा करने से टा, ता, का लग जाता है। तो जैसे आपको चट लिखना है, चट, तो चट इस प्रकार चा को आधा किया तो इसमें क्या लगा, टा। अब ये चा तो भी हो सकता है और चा को भी हो सकता है। चट भी पढ़ सकते हैं, चत भी पढ़ सकते हैं, चक भी पढ़ सकते हैं। जैसे बच्चों नक, तो ना को आधा किया, अब इसमें का भी लग गया, नत भी लग गया। ना को आधा करने से नक भी बन गया, नत भी बन गया, नट भी बन गया। इनका कहने का अर्थ ये है कि स्ट्रेट रेखाओं में किसी भी अक्षर को आधा करने से, जैसे पा है, टा है, चा है, आप आधा करेंगे तो उसमें क्या क्या लगेगा, टा लग जाएगा, ता लग जाएगा, का लग जाएगा। बच्चों फिर से कह रही हैं, किसी शब्द को आधा करने से टा, ता, का लग जाता है। अब आगे देखिए आप, इसी तरह यदि यारा नीचे, ला वा सा और हा को मोटा कर दिया, जाए तो डा लग जाता है। जैसे इनका कहने का अर्थ है, इसी तरह यदि रा या रा नीचे वाला ला वा सा और हा को मोटा कर दिया जाए तो डा और लग जाता है। बच्चों ये नियम बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अभी हम सारे अक्षरों को बना के आपको दिखा रहे हैं। जैसे यड, यड, रड, लड, वड, सड, हड। तो इन शब्दों को
आप अगर डार्क कर दें तो क्या लग जाएगा, डा, डा और। तो देखिए मैंने या बनाया और पेंसिल से लिखा जाता तो उसमें लाइट और डार्क आसानी से हो जाता, तो मैंने इसे डार्क कर दिया तो ये डा और पढ़ा जाएगा। इतना किसे टाइम होता है कि डार्क करने से जल्दी में जैसा हाथ चलता है लास्ट में वैसे ही चलने लगता है। तो कुल मिला के ये बहुत कम यूज होता है, आप लोग समझें। जैसे फिर भी मैं बना दे रही हूँ, जैसे ऊपर से नीचे वाला रा, तो इसमें रड हो गया, ये हड हो गया। जैसे ला है तो ला को आप इस प्रकार बनाएंगे, इसमें डा लग गया, वा को डार्क कर देंगे तो डा लग गया, सा को डार्क कर देंगे तो ये लग गया। तो ये आप लोगों क्या है, या रा ला वा सा हा को डार्क कर देने से डा और लग जाता है। हाँ, ऊपर नियम, एक के अलावा इसी तरह मोटे व्यंजनों को आधा करने से या, यारा, ला वा सा, मा, ना और रा को मोटा कर आधा करने से दा और लग जैसे या द, रद, लद, वद, सद, हद, मद, नद। अब इन शब्दों को, जैसे बच्चों इन शब्दों को मोटा करने से यानी डार्क करने से क्या लग जाता है, दा और लग जाता है। जैसे या को आपने आधा किया, दा लगा। रा को आपने डार्क किया प्लस आधा किया तो क्या लगा, दा लग गया। जैसे बच्चों ला को आधा किया और डार्क किया तो दा लग गया। वा को आधा किया तो दा लग गया। सा को आधा किया, दा लग गया। हा को आधा किया तो दा लग गया। माँ को आधा किया तो दा लग गया। ना को आधा किया तो दा लग गया। इन शब्दों को या, रा, ला, वा, सा, हा, मा, ना को मोटा कर आधा करने से यानी ये डार्क करने से और इनको आधा करने से क्या लग जाता है बच्चों, दा और लग जाता है।
बच्चों बा को बा द, अब बा को मोटा कर आधा करने से बा को मैंने डार्क भी किया और प्लस इसे आधा भी किया, ये क्या है बद। तो इसके दो शब्द अधिकतर बनते हैं, जैसे बदला, तो मैंने बा को आधा किया और डार्क किया, बदला, ये आपका बदला हो गया। जैसे बच्चों बदमाश, अब ये आपने बा को मोटा कर आधा करने से बदमाश, माँ और सा का आंकड़ा लगा दिया, ये आपका बदमाश हो गया। इस प्रकार बा आधा किया दा, माँ और ये सा का आंकड़ा लगा दिया, तो इस प्रकार आपका ये बदमाश लिख गया। अधिकतर इसमें दो आते हैं, तो इन्हीं को आप अच्छे ढंग से तैयार कर ला। फिर माइंड में एक बात आप लोग रखना कि बा को आधा कर डार्क करने से दा और लग जाता है। अब आगे लिखिए जो मात्रा, इस आधे व्यंजन के पहले आती है वह है उसके, उसके पहले और जो मात्रा इस व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद आती हैं वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती अंत में टा, ता या का पढ़ा जाता है। जैसे जैसे इसमें पेट, पेट, मीट, औघट, महक, थोक। अब इसे आप किस प्रकार लिखेंगे? जैसे आप पेट लिखना चाहते हैं तो मात्राओं का यूज कैसे करेंगे बच्चों? जैसे पा को आधा किया, मात्राएं जहाँ की तहाँ लगेंगी, कोई नया नियम नहीं है। जैसे बच्चों मीट है, मीट। जैसे औघट लिखना है, औघट, तो घा बनाया मैंने, घा को आधा किया और ये औ की मात्रा है जो वैसे भी उल्टी तरफ लाइट बिंदु लगती थी, ये आधा किया तो टा लग गया। जैसे बच्चों महक लिखना है तो माँ, हा को आधा किया तो का लगा।
इस प्रकार से आप फिर से बनाएं। मैं है हाँ को आधा किया, क्या लगा का। जैसे बच्चों थोक लिखना है तो आप इस प्रकार से था को आधा किया, का लग गया थोक। जैसे फीट, फीट, पाट, अपट, याद। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, जैसे फा को आधा किया, इसे हम मात्रा लगा दी, ये फीट हो गया आपका। जैसे पाठ लिखना है तो पा को आधा किया तो टा लग गया, आ की मात्रा लगी। जैसे अपट लिखना है तो पा को आधा किया और ये आ अक्षर बना दिया। या को आधा कर डार्क कर देने से दा और लग गया। तो ये आपका नियम मैंने टा, ता और का के प्रयोग। अभी ये अधूरा नियम है, इसके अगली क्लास में मैं इसे पूरा करवाना चाहती हूँ, करवाऊंगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस क्लास को, अगली क्लास में हमारे साथ रहना और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।